आप सबकी सलामती। चंद लम्हों के लिए हम खुदावन की यारत के लिए खड़े रहेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक और उसके बाद 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक और फिर आखिर में 44वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियुस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबा के हाँ मेहमान है जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। सब इधर तवज्जो करें। आप जानते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है आसमान पर भी और यहाँ पर भी। 10वां बाब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठ कर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें बगैर बोले। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो बातें आपके सामने करने को हूं, जो बातें आप सुनने को हैं, ये अबदी खुदा की अबदी बातें हैं। ये ना मैंने लिखी हैं, ना मेरे उस्ताद ने लिखी हैं, ना हमारी किसी तंजीम ने, जमात ने लिखी है, क्योंकि हमारी कोई तंजीम और जमात नहीं है। हम खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हैं और हमारे पास जो नबियों, रसूलों, मुबश्शिरों, चिरवाहों और उस्तादों के वसीला से, जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल में अपने शिगिर्दों की सूरत में चुना, वो सारी दुनिया में फैले और उन्हीं के वसीला से ये कलाम हमारे पास पहुंचा। लेकिन जब हम सच्चाई को बयान करते हैं, जो यीशु मसीह ने, पाक रूह ने अपने लोगों को लिखवाया, वो ही हमारे पास पहुंचा। तो फिर भी जब हम ये कलाम लोगों के सामने रखते हैं तो लोग हमें मुखालिफे मसीह, बिदअत और नई तालीम कहते हैं। हालेलुया। अब हमें क्या करना चाहिए? किसी की बात मत माने, किसी बिशप की बात मत माने, किसी कलीसिया की बात मत माने। अगर माननी है तो सिर्फ खुदावंद यीशु की बात माने। ये क्या? ये खुदावंद यीशु है। और अगर मेरी बात है या भाई की बात है, इन भाइयों की बात है, तो मत माने। और अगर हम आपको इसमें से पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं तो फिर याद रखिएगा, हम कौन हैं? हकीकी पेंतीकास्टल। हम कौन है? ब्रदर ब्रानम नबी दूसरी मोहर के स्टार्टिंग में कहता है, आपको मालूम है हम कौन है? हम हकीकी पेंतीकास्टल हैं। हकीकी से मुराद के हकीकी खुदा का कलाम है, और जो कलाम नबियों रसूलों ने एक नींव रखी,
उसी नी के ऊपर हम रद्दे पे रद्दा रखते जा रहे हैं और एक बदन कलीसिया मुकम्मल करती जा रही है और कोने के सिरे का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह उस पर आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अगर एक ईंट मैंने लगाई है तो अगली बार भाई आकर उस पर गारा लगा दे और फिर भाई आकर उस पर ईंटें रख दे और भाई आए तो उसके ऊपर कसते शुरू कर दे। अपनी मर्जी नहीं करेंगे, हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी करेंगे और जब उसकी मर्जी करेंगे तो हमारे दरमियान होगा। जब उसकी मर्जी पूरी होगी तो अपने रूह से हमें ब्लेस करेगा, नेमतों से भरेगा और हमारी जिंदगी में चलता फिरता नजर आएगा। हालेलुया। आपको पता है पैदाइश की किताब में एक तूफान आया था, 7वें छठे बाब में 40 दिन और 40 रात का तूफान आया था और 40 आजमाइश का अदद है। 40 कड़ी आजमाइश का अदद है। जब खुदा ने अपने नबी को, अब खुदा ने कोई नबी को कहा कि तू सैनरी खोल, खुदा ने कहा नबी को सैनरी बना, बहुत बड़ा तू यहां पर घर बना और उसके अंदर फिर घर बना और फिर लड़कियों लड़कों को तालीम देनी शुरू कर दे। खुदा ने सारी दुनिया पर जब नजर की तो बदी थी हर तरफ। तो खुदावन ने किसको चुना? खुदावन ने नूह को चुना। और नूह का मतलब क्या है? पढ़िए ना आपने। नूह का मतलब है तसल्ली लाने वाला और खुदावन तसल्ली देने वाला। वो खुदा की तसल्ली लाने वाला था। कैसी तसल्ली? कि अब जो ये कहर नाजल हुआ है दोबारा नहीं होगा, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं। उसने कौन सी तसल्ली दी? उसने कहा भाई देखो, मैं कोई ममार नहीं हूं, मैं कोई लकड़ी का काम नहीं करता, मैं तो खुदा का नबी हूं, लेकिन खुदा ने मुझे हुक्म किया है कि तू इतनी बड़ी कश्ती बना जिसमें तेरा खानदान आ जाए और जिसमें दुनिया का कोई भी कौम कबीला मेरे यीशु नाम पर ईमान रखकर कि मैं खुदावंद खालिक और मालिक हूं, मैं फरमा देता हूं और जानवर बन जाते हैं, मैं फरमा देता हूं और हर चीज वजूद में आ जाती है। मैं खुदावंद नूरे खुदा मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह मैं ही हूं और मैं तुझे हुक्म करता हूं, तू कश्ती बना और शाम को जाकर जहां मैं तुझे भेजूं मुनादी कर। कितनी देर मुनादी की नबी ने? कितनी देर मुनादी की? 120 साल। पढ़ी थी ना बाइबल? और कोई नहीं पढ़ता? दोबारा फिर पूछूंगा। 120 साल उसने क्या मुनादी की सारी दुनिया में? तब भी खुदावंद यीशु मसीह लूका की मार्फत 17 बाब में फरमाते हैं तब भी इतनी दुनिया थी। जब मुनादी हुई कश्ती की, तब कश्ती की मुनादी हुई थी। तब कौन सी मुनादी हुई थी? कश्ती की। हम आपके सामने आज कश्ती की मुनादी नहीं कर सकते क्योंकि कश्ती पानी पर तैरती थी। हम कश्ती की मुनादी करेंगे तो आप कहेंगे पानी कहां है, क्योंकि खुदा ने नूह के साथ वादा किया था कि आज के बाद मैं दुनिया को पानी के साथ हलाक नहीं करूंगा। तो मुनादी किस चीज की हो रही थी? कश्ती बनवाने वाले की, कि जो कोई इस कश्ती में आएगा इस बात का सबूत है कि वो अपने खुदावंद खुदा को जो दुनिया का खालिक और मालिक है और जो निजाम में शमसी का, निजाम में हवा का, निजाम में पानी का, निजाम में इंसान का, निजाम में जानवरों का बनाने वाला और चलाने वाला सिर्फ एक ही खुदावंद खुदा है। हालेलुया। उसका क्या नाम है? यीशु। हालेलुया। आपको पता चल गया है और अभी तक आधी से ज्यादा दुनिया जिसको पता नहीं है कि उस खालिक का नाम यीशु है। तो आप बड़े मुबारिक हैं। हालेलुया। आप बड़े मुबारिक है क्योंकि मुबारिक है वो इंसान जिसका वो ज़हन खोलता है, जिसको बातन खोल देता है और जिसके सामने अपने जलाल को अपने लोगों के वसीला से जाहिर करता है। हालेलुया। अब लिखा है पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। पहला पतरस 3 बाब 19वीं आयत से। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की
जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। किसके वसीला से? पानी के वसीला से 8 जाने बची। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत यानी गंदगी का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तारीफ होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसके ताबिया है? यीशु के ताबिया है, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाहों पर बादशाह हाकिम आला है। हालेलुया। अब आपने पढ़ लिया कि जो पहला पानी का सैलाब आया था, सारी दुनिया मर गई थी। 120 साल कितने होते हैं? 100 साल। 100 साल मुनादी की, और 100 साल जब 1 सदी पूरी हुई तो फिर अगले 20 साल उसने मुनादी की। फिर यही मुनादी कर रहा है, कभी इधर जनूब में जा रहा है, कभी शुमाल में जा रहा है, और कभी चीन में जा रहा है, कभी जापान में जा रहा है, और कभी हिंदुस्तान में आ गया है, और कभी कहीं पर चला गया है। देखें, वो एक इंसान है और सारी दुनिया एक तरफ और नूह एक तरफ, ना बीवी ना बच्चे, सिर्फ एक इंसान। सारी दुनिया को खुदा ने मार डालना है और एक इंसान को बचाया है। कलाम मुकद्दस फरमाता खुदा की किताब, और जब खुदा ने जमीन पर नजर की तो कोई रास्तबाज ना निकला। हालेलुया। आज भी ऐसे, आज भी ऐसे ही है। खुदा ने आसमान से जमीन पर नजर की तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था, कोई भी इसका यकीन नहीं कर रहा था, कोई भी कलाम को ठीक नहीं पढ़ रहा था। सब नस्लें और सब कौमें कहती हैं ये बदल गया है, ये बदल गया है, ये बदल गया है। लेकिन खुदावन क्या फरमाता है? मैं खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा हूं और कोई खुदा नहीं है। मेरे साथ किसी को मेरा शरीक मत ठहराओ। लेकिन दुनिया ने ठहराया उसका शरीक। अब लोग डर रहे हैं, अब लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। किसी की बीवी चली गई, किसी के दादा चला गया, किसी की मां चली गई, और किसी का पादरी गाय। मर रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? इसको ये वायरस है, इसको ये बीमारी, इसको वो बीमारी, को हाथ मत लगाओ। और क्या हो? अपने मुंह पे नकाब रख लिए हैं। हर कोई अपना मुंह बंद कर रहा है। नकाब का मतलब है बंद करना। आपको पता, जब जानवर गाय भैंस की बेटा या बेटी होता था, बछड़ा, तो क्या करते थे? वो उसका दूध ना पी ले, उसके मुंह पर क्या लगाते थे? छिक्की। आमीन, आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आज भी हर एक के मुंह पर नकाब चढ़ाया गया है, ये मास्क चढ़ाया गया है कि ये कुछ बोल ना सकें, कुछ बोल ना सकें। और अब नकाब उतारने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, उसकी रहमत को मांगने की जरूरत है और उसके आगे झुकने की जरूरत है। फिर क्या होगा? फिर आसमान खुल जाएगा। फिर दाऊद ने जो कुर्बानियां चढ़ाई थी, आपको पता है दाऊद ने कुर्बानी चढ़ाई कहां पर? कोहे मूरिया पर दाऊद ने भी कुर्बानी की और उसने कहा खुदावंद अगर तूने मुझे माफ किया, मेरी कुर्बानियां कबूल कर। आसमान खुल गया, आग नाज़िल हुई और दाऊद की कुर्बानियां कबूल हुई। आज आपकी भी कुर्बानियां, होंठों की कुर्बानी, गाने की कुर्बानी, ताली बजाने की कुर्बानी, यहां पर आकर भूखे रहने की कुर्बानी, इबादत में बैठने की कुर्बानी, दिलो जान से दिन रात से उसकी दुआ करने की और उसके शुक्रगुजारी की करने की कुर्बानी आज कबूल होंगी। हालेलुया। आज कबूल होंगी। आज कबूलियत का वक्त है, क्योंकि खुदावंद ने कितना वक्त दिया था? 120 साल सारी दुनिया को क्या दिया था? टाइम दिया था। खुदा ऐसे डायरेक्ट किसी की अदालत नहीं करता, याद रखना। डायरेक्ट खुदा किसी की अदालत नहीं करता। खुदा पहले मौका देता है, क्योंकि वो खुदा है, उसने आपको बनाया है, वो आपकी खसलतें, आपके दिल को, गुर्दों को जानता है। उसने आपको मौका दिया पहले। आज भी दुनिया को मौका दिया, लेकिन दुनिया नहीं सुधर रही। उसने अपने कलाम में लिख दिया, नहीं सुधरती तो मैं अपने कलाम के मुताबिक ऐसा करूंगा, जो मेरी बात मानेगा उसको मैं माफ करूंगा, जो नहीं मानेगा उसको सजा दूंगा। हालेलुया। खुदा ने पहले सारी दुनिया को 120 साल मौका दिया कि मेरे बूढ़े से
इस गंजे से मेरे बंदे पर जो यकीन करेगा, और वो खुदा का खादम जहां पर जाता, इतनी लंबी दाढ़ी, जाकर कहता है जी मैं खुदा का नबी हूं, मुझे खुदा ने चुना है और बहुत बड़ा दुनिया में सलाब आने वाला है, माफी मांगो उस आसमान और जमीन और हर एक चीज के खालिक कर मालिक खुदावंद यीशु के आगे झुक जाओ जिसने आसमान। उसने कहा, ऐ बुजुर्गो, आप कहां से आए हैं? आप कौन से नबी हैं? कैसी नबूवतें कर रहे हैं? पानी आने वाला है, हमारी नस्लें जहां पर रह रही हैं इतने सालों से, सदियों से, कभी 6 फुट पानी नहीं आया, यहां पर इतना पानी कहां आएगा? लेकिन खुदा नबी के साथ जब कलाम करता है तो नबी फरमा देता है, क्योंकि नबियों के पास खुदा का कलाम आता है। और जब खुदावंद का खादम ब्रदर ब्रानम नबी, खुदावंद का नबी जेफरसनविल इंडियाना जोन्स के अंदर खुदावंद का नबी जिसके सर पर आग का स्तून है, जो तस्वीर आपको दिखाई गई है यहां दिखाई जाएगी, उस नबी के साथ जब खुदावंद ने कलाम किया तो खुदावंद का फरिश्ता उतरा और रोया में जेफरसनविल के साथ ही याहू दरिया था, और खुदावन ने 1933 से पहले उसको यह दिखा दिया। उसने गज पानी के अंदर रखा और उस फरिश्ते ने कहा, ऐ विलियम, लिख 21 फुट पानी आपके इलाके में ठहरेगा। आपके इलाके में कितना पानी ठहरेगा? 21 फुट पानी जहां पर ठहरेगा। और नबी ने लिख लिया रोया में, उसने सुबह रिटर्न कर लिया और जाकर उसने मैसेज अपनी कलीसिया में दिया। और शुरू कहां से किया? और उसने वहां से मैसेज शुरू किया जहां मसीह ने फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी हरगिज ना टलेंगी। अब वो मैसेज दे रहा था, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी, नबी ने कहा, मुझे खुदावन ने ये बताया है कि इस इलाके में इतना बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ी बड़ी बारिशें होंगी और हर तरफ पानी 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 होगा, सैलाब आएगा और 21 फुट इस इलाके में पानी खड़ा होगा। एक बुजुर्ग बोल पड़ा, हेलो ठहरो, क्या कर रहे हो? ओए तू बहुत जवान है और तू जोशीला है और तू जुनूनी हो गया है। इतनी सदियां गुजर गई हैं, इस इलाके में कभी तूफान नहीं आया, इतना पानी नहीं आया, कभी 6 फुट पानी इस इलाके में नहीं आया और तू 21 फुट कह रहा है। कितना फुट कह रहा है? 21 फुट। हमारे घर नहीं 21 फुट होते, 10 फुट, 10 फुट, 20 फुट, फिर 1 फुट, 21 फुट पानी आएगा, 2 मंजिलों तक पानी आएगा हमारे इधर और ठहरेगा। और महकमा मौसमियात जब राउंड करेंगे तो वो इस तरह पमाइश करेंगे पानी की और वो बताएंगे यहाँ मगरी में 21 फुट, शुमाल में 21 फुट, जनूब में 21 फुट, जहां पर 21 फुट, इस इलाके के दरमियान में पानी 21 फुट ठहरा था। उसने कहा, बुजुर्गो ये मुझे नहीं पता, मुझे खुदावन के फरिश्ते ने यही बताया था, सो मैंने आपको बता दिया। नहीं मानते ना मानो। इसी तरह बाइबल पढ़ी रही डाइस पर और नबी वो इबादत छोड़कर बाहर चला गया। ये नबियों के क्या है? स्टाइल है। नबी अपनी बात नहीं करेगा, नबी सिर्फ पैदा करने वाले की बात करेगा, नबी भेजने वाले की बात करेगा। और मुकाशवा के अंदर लिखा है, और यीशु की गवाही नबूवत की रूह है और हमारे पास नबूवत की रूह है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम किताबों की किताब की बात कर रहे हैं, हम जिंदा खुदावंद खुदा की बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये बात किसी की नहीं है। खुदावन ने वादा किया था, सारी दुनिया को गर्क कर दूंगा, नू अगर तेरी फैमिली मानेगी तो मैं उसे बचा लूंगा। तो जब कश्ती मुकम्मल हो गई और अंदर जाने का वक्त आ गया, बेटों ने भी यकीन कर लिया, यार हमारा बाप ठीक कहता होगा। बेटे भी चले गए तीनों, सिम, हाम और याफत, और फिर तीनों उनकी बीवियां भी चली गई, फिर नूह की बीवी भी चली गई। कितने हो गए? 8। एक नूह था, 3 उसके बेटे, 4 हो गए, 3 उसकी बेटियां, 1 उसकी बीवी, 6 और 2 8। और यहां पर भी मैंने यही पढ़ा था 20वीं आयत में, उसका दूसरा हिस्सा, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पैदाइश 8वें बाब में आपको यही चीज मिलेगी। अंदर कितने गए थे? 8। बाहर कितने आए कश्ती से? 8। हालेलुया। कश्ती खुदा ने पानी के ऊपर तैरने के लिए बनवाई थी कि मैं पानी भेजूंगा। और जब उस बुजुर्ग नबी को जलील करते, आज आपके पास कलाम है, आज कलाम के लिए आप जलील हों। अगर दलील नहीं होंगे तो खुदावंद खुश नहीं होगा।
कोई भी आपको ऐरा गहरा कह दे नहीं 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 आपका पादरी ठीक नहीं है, नहीं 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 ये कलाम ऐसे नहीं, ये ऐसे है, भाई लिखा तो कुछ और है, आप उसको इधर उधर की तफसीरें करके कैसे उल्ट कर सकते हैं। जो इसको उल्टा पड़ेगा उसकी अकल उल्टी है, उसकी आंखों पर चर्बी छाई हुई है। और यशायाह नबी ने मसीह यीशु ने इस बात को फिर दोहराया है, ये देखते हुए अंधे हैं, ये सुनते हुए बहरे हैं, इनकी आंखों पर चर्बी छा गई है, इनको नजर कुछ नहीं आता। क्योंकि जब कोई खुदा से पैदा होता है वो खुदा की बात सुनेगा, खुदा का कलाम पढ़ेगा, और खुदा से पैदा किस तरह होते हैं, खुदा के रूह से पैदा होते हैं, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे से पैदा होते हैं। और जब कुछ तरह पैदा नहीं हुआ तो फिर वो अपनी अपनी बात, फिर वो अपनी अपनी पड़ी रहेगी। आज भी ऐसे ही है, पहले भी ऐसे था। तो क्या हुआ, 8 जाने पानी के अंदर गई। लोग उस नबी को पागल कहते थे, 120 साल उसने मनादी की। याद करें हमारी कितनी कितनी जिंदगी है, 60 साल, बड़ी छाल मारे तो 80 साल। हमने तो उतनी मनादी भी नहीं की। तो वो क्या मनादी करता था, वो जी खुदा ने मुझे भेजा है, मैं आपके मुल्क में आया हूं, मैं उसका नबी हूं, तो मैं इस इलाके में ना बहुत बड़ी कश्ती बना रहा हूं, और आप भी आए और उस कश्ती में आ जाए तो जिंदा खुदा को यीशु को कबूल कर ले कि वो खालिक और मालिक है। कहते जा जा, हमारा खुदा तो ये है जो अंधा है, लंगड़ा है, जिसकी भयानक सूरत है, और जिसकी आधी शक्ल इंसान की है, और थोड़े से पर लगे हैं, हमने खुद इसको बनाया है, और ये हमारा खुदा है। और मुंह किसका है, या घोड़े का, या मछली का, या सांप का, ये हमारा खुदा है। ऐसे लोगों के खुदा है। लेकिन हमारा खुदा कैसा है, जिंदा जिंदा है। कैसा है, कैसा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसा खुदा है, कैसा खुदा है हमारा खुदा। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, चेहरे में अपनी सूरत देखें, और जैसे आप खूबसूरत हैं वैसा ही आपका खुदा खूबसूरत है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कोरिया के अंदर एक खादम था, और जब उसने खिदमत शुरू की, और जिस तरह हम यहाँ पर आके आपको सिखा रहे हैं, आपने हमें कबूल किया मसीह में, खुदावन में, कि हम आपके भाई हैं, इस काबिल हैं। इसी तरह वो सफर करके जब खादम वहां पर जाते यूरोप से, तो वहां पर जब जाते उस खादम को घर में सिखाते, और जो उनसे सीखता वो दूसरे दिन, या जो उसने दिन ठहराया था अपने लोगों में, वो वहां पर मनादी करता। वो पहले सीखता फिर वहां पर मनादी करता। जब वो मनादी करता, एक दिन उसने कहा, आओ मैं आपको खुदा दिखाता हूं, आओ मैं आपको अपना खुदा दिखाता हूं। हालेलुया। जब उसको ये कहा गया, तू जिस खुदा की बातें करता है, तू जिस खुदा की बातें करता है, जिसका कलाम सुनाता है, हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन वो तेरा खुदा है कैसा। उसने भी अपनी किताब बंद कर दी बाइबल। यार ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इससे में कहा, मैं आपको बताऊंगा मेरा खुदा कैसा है। वो दुआ में ठहरा, वो अपने पादरियों का इंतजार कर रहा है, कब मेरे पादरी आए, कब वो मुझे सिखाए, मैं उनसे सवाल करूं कि हमारा खुदा कैसा खुदा है। हालेलुया। गौर करें इधर। तो क्या हुआ, वो दुआ में ठहरा, उसने बाइबल को पढ़ना शुरू कर, और उसको खुदा कैसा नजर आया। जब उसने बाइबल पढ़ ली तो उसको खुदा कैसा नजर आया, उसको अपने जैसा नजर आया, कि मैंने तुझे अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। अब हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाए। उसने कहा, अच्छा जैसी मेरी सूरत है। खुदा ने फिर देखा, जब आदम हमारा बाप था तो वो खुदा की सूरत था, तो मैं आदम की सूरत हूँ। हालेलुया। उसने कहा, मुझे जवाब मिल गया। फिर उसने मनादी शुरू की, आओ मैं तुम्हें अपना खुदा को मिलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा खुदा कैसा है। जब लोगों को इकट्ठा किया, जब लोगों को बुलाया, तो उनसे कहा, मेरा खुदा कैसा खुदा है, मेरा खुदा कैसा खुदा है, मेरा खुदा मेरी तरह है। हालेलुया। मेरा खुदा मेरी तरह है, जिसने मुझे अपनी सूरत पर पैदा किया। हम खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं। हालेलुया। तब लोगों को समझ आई, वाह तेरा खुदा तो, हम तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हर इंसान खुद को खूबसूरत कहता है, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी सूरत पर पैदा किया है। और जब उसको पता चल गया कि हम खूबसूरत खुदा के बनाए खूबसूरत लोग हैं, तो हमें इसकी खूबसूरत बातों पर अमल करना चाहिए। हालेलुया। तो उन्होंने फिर अमल किया, और इसी तरह जब नूह को ये हुक्म हुआ तो उसने 120 साल मनादी की कि जिंदा खुदा की कश्ती तैयार हो रही है, माफी मांगो और जिंदा खुदा के कामों को कबूल करो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। तो क्या हुआ, सिर्फ 8 लोग बचे। और जब वो बाहर आए
तो खुदा ने उनके साथ वादा किया। क्या वादा किया? आज के बाद मैं दुनिया को पानी से नहीं मारूंगा, मैं दुनिया को पानी से नहीं मारूंगा। आपको पता है जब किसी इलाके में सैलाब होता है तो इर्द गिर्द के लोग देख के परेशान हो जाते हैं, टीवी में देख के परेशान हो जाते हैं। सारी दुनिया पर पानी नहीं आएगा, ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। इस बात को याद रखें, ये खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है। हालेलुया। और जब खुदा कोई वादा करता है वो उस वादे को पूरा करता है, क्योंकि वो वादों में सच्चा है, वो कौल इकरार का पक्का है। हालेलुया। फिर उसके बाद दोबारा से क्या हुई? कलाम क्या फरमाता है? दुनिया आगे बढ़ी, दोबारा से दुनिया आगे बढ़ी और ये जमीन को, पहली दुनिया को क्या हुआ? पहला बपतिस्मा हुआ। खुदा ने दुनिया की गंदगी को धो दिया। और कितने पानी में से निकले? 8 लोग पानी में से निकले। जो भी पानी में से निकलता है, खुदा का कलाम फरमाता है 21वीं आयत में, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। तुम किस तरह बच सकते हो? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाकर। अगर कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं पाएगा, नहीं पाता, तो कलाम उसके बारे में फरमाता है वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो मुजरिम है, मुजरिम को सजा दी जाती है। सजा कौन देता है? सजा खुदावंद यीशु देता है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि वो अपने कलाम में इसकी बाबत क्या फरमाता है। मरकज के इंजील का 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जिस तरह किसने की थी? 120 साल नूह ने की थी। किसने कहा था? खुदा ने से कहा था। और यहां पर भी कौन है? खुदावंद यीशु है। हालेलुया। वो ही उनको भेज रहा है कि पहले कश्ती की मुनादी थी कि जो कश्ती में आएगा वो मुझे कबूल करेगा, ईमान रखेगा कि कश्ती बनवाने वाला मैं हूं और पानी लाने वाला मैं हूं और कोई नहीं है। यहां पर भी सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील क्या है? अंजील खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? कि खुदा खुद इंसान बनकर आ गए इंसान को बचाने के लिए। ये खुशखबरी का पैगाम है। हालेलुया। ये सारी दुनिया में दो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। शर्त क्या है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। कौन है मुजरिम? और यीशु ने किनको हुक्म किया है? शिगिर्दों को। शिगिर्दों को कह रहा ना कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ, तुम जाओ। ना मैं था, ना कोई और तंजीम थी, ना कोई और पादरी था। ये तो 2000 साल से भी काफी साल पुरानी बात है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, मिस्र में से एलिया नबी, मिस्र में से एलिया नबी बनी इस्राएल कौम को निकाल कर लाया, नहीं ना? मूसा। हालेलुया। हालेलुया। देखा, मैंने पढ़ा, आपने गौर किया? नहीं, वो तो मूसा है, क्योंकि हम तो फिल्म भी देखते हैं और सुना भी है, बाइबल में पढ़ा भी है। अभी आपने कबूल ही ना किया क्योंकि ये सच नहीं था। हालेलुया। आप सच के मुतलाशी हैं, ये सच नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को हुक्म किया था तुम उनको बपतिस्मा दो। तो क्या जो उन्होंने उस्ताद से सीखा, क्या उन्होंने वही आगे सिखाया या उसके खिलाफ कोई काम किया? ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि एक बंदा मोटरसाइकिल का काम सीखता है, वो 3 साल अपने उस्ताद के साथ काम सीखता है, दिन रात उधर काम करता है, चौथे साल जब अपनी दुकान बनाएगा तो वो अपने उस्ताद के तरीके से मोटरसाइकिल खोलेगा या मेरे और आपके तरीके से? कि हम क्या, हाँ, वो मोटरसाइकिल खोलेगा, इंजन खोलेगा, हम कहते यार मेरा साथ ऐसे ही खोलता, वो कहेगा नहीं सर मेरा साथ ऐसे ही खोलता, मैंने ऐसे 3 साल सीखा। तो शिगिर्दों ने यीशु मसीह से सीखा था। हालेलुया। क्योंकि ये कुदरत है, ये फितरत है। पहले वक्तों में क्या थे? किसान थे लोग, तो बाप हल चलाता था तो बेटा भी हल चलाता था। एक वक्त आया फिर ट्रैक्टर आ गया, पहले बाप ने ट्रैक्टर चलाया फिर बेटे ने ट्रैक्टर चलाया, लेकिन काम कहां पर हो रहा है? जमीन पर हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हमने इन बातों को याद भी रखना है
हालेलुया। हालेलुया। अब देखें कलाम क्या फरमाता है। जब मिस्र में से 400 साल की गुलामी के बाद खुदा अपनी कौम को, बनी इस्राएल को गुलामी में से निकालने के लिए नीचे उतरा, तो उसने फिर कितनी बड़ी कलीसिया को चुना? कितने बंदों को चुना? नहीं, एक बंदे को चुना। कितने बंदों को? खुदा एक बंदे के वसीला से काम करता है। सारी दुनिया के साथ कलाम करना था पैदाइश में, तो कितने नबी चुने? नूह नबी चुना। और फिर गैर कौम के अंदर उसकी कौम है 400 साल की गुलामी में, और 400 साल से वो उन जैसे काम करते हैं, उन जैसी रस्मों रिवाज में फंसे हुए हैं, और उनकी कौमों कबीलों के पुराने रिवाजों में और शैतान के जो बुरे काम हैं, उनकी ईदें हैं, शबरातें, उनमें फंसे हैं। और क्या हुआ? वहां पर भी खुदा ने कितने बंदों को भेजा? एक बंदे। और वो बंदा कहता मैं ठीक बोल नहीं सकता। खुदा ने तो परेशान ना हो, तेरा भाई हारून आ रहा है, ठीक है, तू हारून के कान में कहेगा, हारून तर्जमा करके आगे उनको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस तरह जहां पर भी चाहता है अपने कलाम को पहुंचाता है, और ज्यादा लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, एक बंदे को इस्तेमाल करता है। ये खुदा का बड़ा आला तरीका है। आमीन। जब खुदा ने वहां पर उस बंदे को इस्तेमाल किया, तो वो बंदा नए ऐहदनामे में किस बंदे के वसीला से इस भेद को खोलता है? वो दोबारा इस अपने कलाम को फिर से ताजा करता है और बताता है कि मैं किस तरह नई जिंदगी देता हूं और किस तरह मैं खुदावंद में मजबूत होता हूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। ये गैर कौमों का रसूल पालूस रसूल इस बात को खोलता है। एक बपतिस्मा दुनिया को मिल गया है पानी से, अब दूसरा हमारे सामने है। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का। सब गौर करें, किसका बपतिस्मा? और इससे पहले नूह का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा। आमीन। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह है। हालेलुया। जमानों से पीछे कलाम क्या फरमाता है? वो चट्टान मसीह था, और उन्होंने मूसा के हाथ से खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। क्या ये ऐसे ही है? क्या ये ऐसे ही है? वो खुदा का नबी कह रहा है कि वो मूसा के नाम से बपतिस्मा था, वो बपतिस्मा मूसा दे रहा था, और वो बपतिस्मा था किसका? वो यीशु मसीह का था, वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। आज भी वो सारे ढेर हो जाएंगे, वो मिट्टी की ढेरी बन जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन? जो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे की नफी करेंगे, इनकार करेंगे, लिखे हुए कलाम का इनकार करेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है वो मिट्टी में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया था। आगे आकर खुदावंद को आग की सूरत में आग के अंदर रूबरू देख लिया था, फिर भी यकीन ना किया। आज भी मौजदा देख रहे हैं, उसके कलाम के मुकाशफात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी लिखे हुए कलाम की नकारी करते हैं। तो क्या खुदा उनको माफ करेगा? ये उनका और खुदा का मामला है। हालेलुया। जिस तरह वो मिट्टी का ढेर हो गए, वो भी मिट्टी का ढेर हो जाएंगे। बपतिस्मा कोई नया नहीं है। बताने का क्या मतलब है? इतना पीछे जाकर कलाम फरमाता है वो मूसा जो बपतिस्मा दे रहा, वो यीशु वहां पर था, मसीह था ना। हालेलुया। तो फिर बपतिस्मा को नया तो नहीं है। और ये बपतिस्मा मैंने तो याद नहीं किया, या मेरे उस्ताद ने याद तो नहीं किया,
या किसी मिशन ने जा तो नहीं किया। ये खुदावंद का आला तरीका है कि वो पानी से साफ करता है और अपने रूह से भर देता है। पहले ईमान, रास्तबाजी, तकद्दुस, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा। हालेलुया। पहले ईमान से दुनिया में से 8 लोग बच गए और दुनिया पानी से साफ हो गई। और फिर उसके बाद रूह का बपतिस्मा हुआ मूसा के दौर में, और वो फिर भी गुनाहों में गिर गए, खुदा के खिलाफ बोले और खुदा उनसे राजी ना हुआ और उनको वहीं पर ढेर किया और उनकी नस्ल को आगे लेकर गया। और ब्रदर ब्रानम कहते हैं, वक्त के नबी कहते हैं, आज भी मैसेज के लोग निकल गए हैं तंजीमों में से, गैर कौमों में से, और सारी गैर कौमों की पुरानी रस्म और रिवाज तंजीमों में से निकल गए हैं। वो अभी भी शक कर रहे हैं और वो कहां पर फंसेंगे? वो बियाबान में ढेर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो आगे नस्ल वहां पर जंगल में बढ़ रही थी वो कहां जाएगी? नए यरूशलेम में। वो मौजूदा इसराइली है, वो मौजूदा इसराइल की जगह है, क्योंकि जिस तरह वो मुकद्दस लोग वहां पर गए और तकरीबन 2 लाख में से कितने गए? 20 लाख में से 2 बंदे गए, यीशु और कालब। आज अगर आप यीशु के नाम कोई बपतिस्मा लेंगे तो जब तक इल्म और अमल में कामिल नहीं होंगे आप आगे नहीं जा सकते। आगे यरीहो शहर आ जाता है और आगे दरिया यरदन आ जाता है, और वो भी ऐसे पटका मारने से नहीं खुलेगा। अब पटका का वक्त नहीं है, अब किसी के पास वो वाला पटका नहीं, अब वो नबी नहीं है। अब हमारे पास कश्ती की मुनादी नहीं हो रही, अब हमारे पास उसकी दूसरी आमद की, पहली क़यामत की ये मुनादी हो रही है। और कोई माने तो माने, नहीं माने तो ना माने, लेकिन पौलुस कहता है, अगर हमने जो मुनादी तुम्हारे दरमियान कर दी है, इन बातों के बाद अगर कोई आसमान से फरिश्ता भी उतर कर कहे कि ये जो मुनादी करते हैं गलत है, तो वो फरिश्ता भी लानती है। और अगर कोई इंसान ये कहे आकर कि ये जो बाइबल हम सुना रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, तो वो इंसान कौन है? कुलसियों 1 बाब 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ लीजिए। ये कौन फरमाता है? ये खुदावंद यीशु मसीह रोया में अपने शिगिर्दों को इस तरह कलाम लिखवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद में आगे बढ़ेंगे और बड़ी आजिज़ी करेंगे। रोमियो के नाम पौलुस का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मरने और जी उठने का बपतिस्मा लेता है, और लेता कौन है? ये उसकी दुल्हन है, जिनके नाम बनाई आलम से पेशतर उसने अपनी किताबे हयात में, बर्रा की किताबे हयात में लिखे गए हैं। वही उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि जब मसीह यीशु सलीब पर था उसकी दुल्हन उसके अंदर थी। क्योंकि जब आदम वहां पर बागदर में था उसकी दुल्हन उसके अंदर थी, उस पर गहरी नींद भेजी खुदा ने और उसकी दुल्हन बाहर निकाली। और जब खुदा ने यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान किया गया, खुदा का मकदस, खुदा का बदन कुर्बान हो रहा था, वहां पर भी गहरी तारीकी दुनिया में छा दी। तीसरे पैर सारी दुनिया में अंधेरा छा गया।
और अंधेरे में सबको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। और उस वक्त दुल्हन बाहर आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब उसकी पसली में नेजा मारा, उसके दिल तक जा लगा, तो जब वो खींचा, पहले पानी बहा, फिर खून बहा। पहले आप पानी से बपतिस्मा लेते हैं, फिर आप पर रहम के तख्त के आगे जो उस बर्रे का लहू पड़ा है, फिर उस लहू में आप धुल जाते हैं। क्योंकि बपतिस्मे का मतलब है धोया जाना और डुबोया जाना। और जब बाइबल की तरह में लेते हैं इसको, तो इसका मतलब है मरकर जी उठना। जिस तरह आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह मर गए थे और उसकी कब्र पर रोमियों ने और यहूदियों ने कहकर, जानबूझकर एक इतना बड़ा पत्थर जो 12 शिगिर्द ना उठा सके, 1200 लोग नहीं उठा सकते थे, उसके ऊपर रखवा दिया कि वो फरीबी कहता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो सरदार जी हमें कुछ करने का फजल बख्शे। उसने कहा जाओ, ये पैदे तेरे साथ है, ये भी तेरे साथ है, जो करना करो। उन्होंने पत्थर रख लिया। अब देखते हैं कि पत्थर कौन आके इसका शिगिर्द उठाएगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा था और मैं गैर कौमों के हवाले किया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे और मैं मर जाऊंगा, दफन किया जाऊंगा। और तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है और तुमसे पहले गलील के पहाड़ पर तुमसे मिलने के लिए पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त भी शिगिर्द परेशान हो गए आधे, और आधों ने यकीन कर लिया। और जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो तब भी रात थी। तीसरा दिन शुरू होने वाला था। अभी इतवार का दिन सुबह सुबह होने वाला था। रात के 12 बजे हमारा दिन बदलता है और रात 12 बजने वाले थे। जैसे 0000 हो गए, इतवार आ गई, तो वो आसमान से नूर चमका और वो पत्थर ब्रीक ब्रीक रेजा रेजा हो गया, रेत बन के हवा में उड़ गई। खुदा की कुदरत से, उसके नूर की तजल्ली से। तो क्या हुआ? मसीह यीशु मुर्दों में से बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आ गए। उसने अपने फरमूदा हिकाम को, अपने मुंह से कहे हुए अल्फाज को मन नो अन पूरा कर दिया। और जो अब बातें लिखी हैं वो भी मन नो अन पूरी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब हम आगे देखते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? लूका 24वां बाब, बड़ी खास बात, बहुत ही खास बात जो आप लूका 24वां बाब और उसकी 44वीं आयत से 49वीं आयत तक आपके सामने तिलावत करूंगा। फिर उसने, लूका 24वां बाब और 44वीं आयत, फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं, वो 3.5 साल मैं तुम्हें सिखाता रहा हूं, याद रखना। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। हालेलुया। कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत, यानी हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखी है, पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला। यहां पर बात खुलती है, यहां पर खुदावंद के मुकाशफे खुलते हैं। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उस कौन है? यीशु। उस कौन है? यीशु के नाम से की जाएगी। कौन सी मुनादी? यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, क्योंकि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। क्या खास बात आपको मिली इसमें? कि आप जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाएंगे तो फिर आपको रूह कुदस मिलेगा। ये बात कहां पर लिखी है? अमाल 2 बाब 38वें अंतरकाल के पढ़ लीजिए।
वहां पर ये बात इसी तरह मानो मन लिखी हुई है। क्या बात लिखी है? अमाल की किताब 2 बाब 36वीं आयत, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। किसके नाम पर? जब आपने पानी से बपतिस्मा लेना है तो पानी में खड़े होकर लेने वाला कहेगा मैं इकरार करता हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, और देने वाला कहेगा बेटा, बेटी, भाई या बहन, मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा कैसे? ये पेंतिकोस्tal बपतिस्मा है कलाम के अंदर वाला, यीशु मसीह के नाम से। जब आप ये पाएंगे, कलाम फरमाता है तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। जब आपका बपतिस्मा ऐसा होगा तो आपको रूह कुद्दस भी वैसा मिलेगा जिसका वादा हुआ है, क्योंकि वो वादों में सच्चा है और अपने कौल इकरार में पक्का है। और जो पीछे वाला पड़ा था उसमें क्या आपको पता चला है? देखो, आप FA कर ले, BA कर ले, 16 कर ले, MA कर ले, BEd कर ले, C.Com कर ले, I.Com कर ले, जितनी भी पढ़ाई करनी है कर ले। कलाम क्या फरमाता है? जब उसने अपने शागिर्दों का, क्या बात है, हालेलुया। जब तक 3.5 साल शागिर्द यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, वो मुर्दों को जिंदा होते देखते थे और लंगड़ों को चलता हुआ देखते थे और उसकी बातों को पूरा होते देखते थे। जब वो पहाड़ पर गया और रात के वक्त कितनों को साथ लेकर गया? 3 को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, और उनके सामने उसका जिस्म था, खाता था, पीता था। जब पहाड़ पर गया, मूसा और एलिया उसके पास आए और उनको खुली आंखों में रोया दी। जब वो एकदम से झटका लगा, ये नूर का क्या है, तो उन्होंने देखा यीशु मसीह इस तरह इंसान है और बिल्कुल नूर ही नूर बन गए, बिल्कुल नूर ही नूर नजर आ रहे हैं। और नूर के साथ 2 बंदे बातें कर रहे हैं। अब उनकी तो तस्वीरें नहीं। पतरस कैसे पहचान रहा है ये मूसा है, ये एलिया है? आप रोया में, किसमें? आप रोया में गुजरे वक्तों को, गुजरी चीजों को, गुजरे जमाने के लोगों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास और कोई हल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप खुदा से ये दुआ किया करें कि ऐ खुदावंद, मुझे सुनने के कान दे, समझने का दिल अता फरमा और मेरा ज़हन खोल। जब तक खुदावंद यीशु आपका ज़हन नहीं खोलेगा, आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूल्हा है और जो उसकी दुल्हन है वो पूरे कलाम में से होनी चाहिए, पूरे कलाम पर आमीन करना चाहिए। वो ये ना कहे मैं अमाल की किताब को नहीं मानती, आमीन। वो कहे ये सारा कलाम, क्योंकि जब कलाम शुरू होता है और पैदाइश का पहला बाब आता है, पहले बाब का पहला लफ्ज है खुदा, यहोवा एलोहीम। और जब मुकाशवा का 22वां बाप आता है तो एंड पे लिखा है आमीन, ठीक है। और मुकाशवा का 3रा बाप और उसमें भी लिखा है वो जो खुदा की खलकत का मब्दा है और आमीन है। आमीन कौन है? खुदावंद यीशु है। हालेलुया। इसे जब दुआ करते हैं तो सुनने वाले कहा करे आमीन, ऐसा हो जाए, इस बेटी को बरकत मिले, इसको रूह कुद्दस मिले। सुनने वाले कहें आमीन कि यीशु जी आप ऐसा कर दें, आपकी मर्जी चाहते हैं, आपका रहम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आई कि जब तक खुदा किसी का ज़हन नहीं खोलता, वो इस यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को कबूल नहीं कर सकता। अब इसमें पढ़ाई पढ़ो का कोई ताल्लुक नहीं है। खुदावंद के सफ में जाहिल और आलिम, अमीर और गरीब, फकीर और बादशाह सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक नहीं पढ़े और आपने FA नहीं किया तो आप कलाम नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? पतरस ने FA किया था, कलाम कहता ये तो अनपढ़ थे, ये तो अनपढ़ है, मछलियां पकड़ने वाले थे। लेकिन यीशु इसके अंदर बोल रहा है, यीशु पतरस के अंदर बोल रहा है। उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं होगे, यीशु ने वादा किया ना, उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं होगे जिसका वादा मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं जाऊंगा तुम्हारे पास, रूह कुद्दस खुदा से लेकर भेजूंगा और बोलने वाले तुम नहीं होगे। खुदा आप ही तुम्हारे अंदर बोलेगा। तुमने क्या बोलना है, तुमने क्या कहना है और क्या सुनना है।
हालेलुया। और जिस तरह पुरानी दुनिया में सारी दुनिया मर गई और 8 जाने बची, वो भी अपनी अपनी मिनिस्ट्री, अपनी अपनी सैलरी, अपने अपने आलम, अपने अपने देवता और अपने अपने खुदा को मानते थे। और जो खुदा बंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसको तब भी नहीं मानते। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो अपने कलाम में रहता है और वो अपने कलाम को बदलता नहीं है। हालेलुया। अब हम देखेंगे अमाल 10वां बाब, जो आयतें पढ़ी थी स्टार्ट से। हालेलुया। अब कैसरिया में एक नाम है कुरनेलियस। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स है। और अब देखें, ये बंदा जो कुरनेलियस है, ये इटली से, इटली का बाइबल के अंदर नाम क्या है? अतालिया। और अतालिया को मौजूदा इटली कहते हैं। आमीन। और ये इटली से रोम की हुकूमत ने इसको कहां पर तहनियात किया है? ये बहरे रोम का समंदर है और उसके समंदर के किनारे यहां पर याफा है और 3 दिन का सफर करके ऊपर कैसरिया है। ये समंदर के किनारे ये शहर है और उसके साथ आगे क्या है? इस्राएल है। हालेलुया। अब ये इसलिए आपको बता रहा हूं, कैसरिया के अंदर कुरनेलियस नाम एक शख्स रहता है। और ये शख्स क्या है? ये सूबेदार है, बड़े रुतबे वाला है, मर्तबे वाला है। और इसके नीचे बहुत सारी टीमें काम करती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। आमीन। और कलाम फरमाता है वो दीनदार था, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से, कौन सा खुदा? इस्राइल का खुदा। कौन सा खुदा? इब्राहिम का खुदा। कौन सा खुदा? इसहाक का खुदा। कौन सा खुदा? इस्राइल का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, हम सब का खुदा, जो बापों का बाप है, खुदाबंदों का खुदा है और सबसे आला और अजीम जगह पर तख्त नशीन है, जहां से सबको वो देख रहा है। उस खुदा को वो मानता था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत चंदा देता था, बहुत करा देता था। और कलाम फरमाता है, उसकी गवाही देता है, वो हर वक्त दुआ करता था। ये लिखा है कि वो बड़ा था, लिखा है वो हर वक्त दुआ करता है। और आप बहनें और भाई बुजुर्ग हर वक्त दुआ कर सकते हैं। कलाम फरमाता है कि बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो, रूह में दुआ करो। रूह में मेरा जिस्म मोटरसाइकिल चला रहा है, मेरी रूह दुआ कर रही है। हालेलुया। बहन खाना बना रही है, रोटियां पका रही है, रूह में दुआ करी है, लेकिन वॉशरूम धोते वक्त नहीं। जगह का और कंडीशन का, अपनी हालत का भी ख्याल रखना है आपने। आमीन। और इस तरह खुदा आपसे खुश होगा। हालेलुया। हालेलुया। कलाम फरमाता है कि वो हर वक्त दुआ करता था और यहूदियों के पीछे पीछे वो तीसरे पैर की दुआ कर रहा था, क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम दुआ करते थे। और ये भी शाम 3 बजे के करीब दुआ कर रहा था। और जब दुआ कर रहा था, इस पर क्या आ गई? एकदम से रोया आई। जब ये सिजदे में था तो एकदम से मुंह के बल गिरा और खुदा का फरिश्ता इसके पास आया और फरिश्ते ने क्या फरमाया? कुरनेलियस, जो कुछ तू मांग रहा है वो सारी दुआएं तेरी तब पूरी होंगी जब तू याफा में शमऊन दबाब के यहाँ, जो खुदावंद का नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद आया हुआ है, वो खुदावंद उसके वसीला से तुम्हें बरकत देगा। तुम उस रसूल को अपने घर बुलाकर खुदा का कलाम सुन। आसमान से फरिश्ता उतरा है। देखो, वो तो गैर कौमों में से था, वो ये कह भी सकता है। फरिश्ते देखो, कैसरिया के अंदर फिलिप्पस मुबश्शिर है और उसकी 4 बेटियां क्या करती हैं? नबिया हैं। तो उनसे मिलवा देता। इतनी दूर में 3 दिन का सफर करवा के तो मैं वहां पर अपने लोगों को भेजूं और वहां से फिर एक बंदे को बुलाऊं और वो आके तेरा कलाम सुनाएगा। मैं तो डायरेक्ट ही तेरा नाम लेता हूं, तेरा कलाम पढ़ता हूं और तू जानता है कि मैं हर वक्त तुझसे डरता हूं। मेरी आंखों में तेरी शर्मो हया है, मेरे दिल में तेरा खौफ है। मैं किसी का नाहक नहीं लेता, मैं किसी के साथ कोई फजूल बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूं और ज्यादा वक्त निकाल कर तेरे दूर झुकता हूं, दुआ करता हूं। हालेलुया। 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 फरिश्ते ने क्या कहा? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब वो तो चमड़े का काम करता है याफा के अंदर, समुद्र के किनारे। वहां पर मेरा बंदा है, क्या नाम है उसका? शमऊन पहले था और यीशु ने उसका नाम पतरस रख दिया है। खुदावंद यीशु ने उसका नाम बदल दिया है, ब्लेसफुल नाम है। अब उसको तो अपने घर बुला।
खुदा कैसे बरकत देता है? अपने चुने हुए खादमों के वसीला से। जो खुदा का चुना हुआ खादम नहीं होगा, उसको बुलाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? ये खुदा का कलाम कहता है। आमीन। अक्सर आपने देखा जब आपको देख देता है इबादत करवाने के लिए, वो किसी खादम को बुलाते हैं, तो खादम इंसान है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, रास्ते में मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल करीब करीब कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, मोटरसाइकिल का चैन उतर गया है और वो परेशानी में आ गया है। अब वो फोन कर रहे हैं, पादरी साहब आ जाओ, पादरी साहब आ जाओ, देख ठंडी हो रही है। तो वो कह रहा है मैं रास्ते में परेशानी में हूं, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और क्या होता है? कोई बुजुर्ग खड़ा होकर कहता है यार पादरी ताड़े ने कदों आना, चल यार तू भी तो दुआ कर लेना, चल उठ के देखे दुआ कर। ऐसे होता है कि नहीं होता? फिर क्या होता है? फिर खुदा की बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकत खुदा ने उस खादम की वसीला से दी। याद रखिएगा, जो खुदा के खादम है, खुदा के चुने हुए हैं, उनके आने से, उनके पास बैठने से, बातचीत खुदा की करने से, सुनने से खुदा क्या देता है? बरकत देता है। और जब वो खादम आएगा तो वो क्या सुनाएगा? वो खुदा का कलाम सुनाएगा। और यहां पर खुदा का फरिश्ता कुरनेलियुस को कहता है, और यहां पर आगे जाके पतरस को भी खुदा खुद फरमा रहा है 19वें आयत से। जब पतरस उतरोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो तुम जिसको पूछते हो वो मैं ही हूं, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने फिर आने का सबब पूछा और एंड पे जो बात थी वो गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे है पतरस भाई, खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा, हमारे अफसर के पास आया, सरदार के पास आया, और उसने तेरा नाम लिया कि उस बंदे को अपने घर बुला और वो मेरा कलाम सुनाएगा, दुआ करेगा, तो मैं आपको वो सारी बरकतें दूंगा जो तू इतनी देर से मुझसे मांग रहा है। यही तरीका है, यही तरीका यहां पर भी हो रहा है। जिस तरह पतरस इतना सफर करके वहां पर गया, हम भी आपके पास इतना सफर करके यहां पर आ गए हैं, और हम भी इसका क्या सुना रहे हैं? सीधा सीधा देखो, जैसे मैंने कलाम सुनाया, पतरस भी वैसे सुना रहा था। अगर मैं पतरस के पीछे पीछे नहीं ना चलूंगा तो मैं फिर पतरस को क्रॉस कर रहा हूं, क्योंकि पतरस रूह की हिदायत से चल रहा है और मैं फिर अपनी हिदायत से, अपनी सैलरी की, अपने पादरी की, बिशपों की हिदायत से चल रहा हूं। फिर मैं आपको गलत काम कर रहा हूं, फिर मेरे से इसको गलत काम ले लेगा। क्योंकि जब मेरे पास ये लिखा हुआ कलाम है, तो जब ये लिखा हुआ कलाम है, तो जब मैं इसे जिस तरह खुदा फरमाता है, जब मैं इसको इस तरह से सुनाऊंगा नहीं तो कोई बरकत नहीं पाएगा, और जो कुछ आप मांगना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं मेरा एक सवाल है अभी तक पूरा नहीं हो रहा, मेरी एक बात है वो अभी तक समझ में नहीं आ रही, बाइक उठाइएगा। हालेलुया। और जब हम जी ब्रदर जी मैसेज हो रहा है, हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ जी आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे कि आप इस तरह खुदा का कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। और जब आप किसी को बुलाते हैं तो वो ब्लेसफुल नहीं है, तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि जिनको खुदावंद ने चुना है, खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया। कि तू बदकार था, तू चोरियां करता था, और तू गुनहगार था, और तू कत्ल-ओ-गारत करता था, तुझे क्या पता? खुदा खुद जमीन पर उतरा है निजात देने के लिए। वो हमारे लिए इंसान बन गया है कि हम उसको देख सकें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें अपने जैसा बनाया है और वो हमें देखता है, और हम भी उससे देखना चाहते थे, इसलिए वो इंसान बन के नीचे आ गया कि हम उससे देखें। और जब हमने उसे देखा, हमसे मुराद हमारे बाओ अजदाद ने, इसराइलियों ने, क्योंकि वो जिस्मानी है और हम रूहानी इसराइली हैं। हालेलुया। वो खतना करवाते हैं, उनके जिस्म पर खतने का निशान है, और हमारे जिस्म पर रूह कुद्दस के बपतिस्मे का यीशु नाम की मोहर लग जाती है जब हम यीशु के नाम का बपतिस्मा पाते हैं। इसलिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मंसूब हैं। हालेलुया। जब हम उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे तो तब ही वो हमें पहचानेगा। क्योंकि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह के अंदर जाने के लिए कार्ड होना चाहिए, और कार्ड जिनकी वो कंपनी है उनके नाम का होता है।
और आसमान की बादशाही का एक ही बादशाह है, वो मलके सदक सालम खुदावंद यसू मसीह खुद है। जब उसके नाम का हमारे पास डंडी कार्ड नहीं होगा तो फरिश्ते अंदर जाने नहीं देंगे आपको, कहेंगे आपकी जगह इधर नहीं है, आपकी जगह इधर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, उसने कहा कि उस फरिश्ते से हिदायत पाई है हमारे सूबेदार ने कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की, क्योंकि 3 दिन का सफर करके आए और बड़ा थक जाता है इंसान। पुराने वक्तों में पैदल सफर करते थे, घोड़ों पर, गधों पर, घोड़ा गाड़ी पर और गधा गाड़ी पर, इस तरह सफर करते थे तो बहुत वक्त लग जाता था। हालेलुया। अब देखें, पतरस उस घर में पहुंच गया और उस घर में पहुंचकर जब पतरस ने पैगाम सुनाना शुरू किया तो क्या वजह, वो उस घर में गया तो कुरनेलियुस सूबेदार, जो देखो इतना बड़ा बादशाह है, इतनी पलटन उसके नीचे है, वो कहा यार वो बंदा क्या चीज है, वो बंदा क्या खुलाई कुदरत से भरा हुआ है कि जिसका नाम आसमान से उतर के एक फरिश्ता बता रहा है कि तू उस बंदे को यहाँ बुला और अपने लोगों को इकट्ठा कर। और उसका बहुत बड़ा घर था। ख्याल करें, एक बादशाह था, सरदार था, इतना बड़ा सूबेदार था, तो छोटा घर तो नहीं ना होगा। पुराने वक्तों में हवेलियां होती थी, तो बहुत बड़ा घर था उसके घर में। हालेलुया। बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज हुआ, बहुत बड़ी उसने मीटिंग करवाई अपने घर में। और क्या इंतजार में क्या है, खुदा का बंदा पतरस आएगा, वो कलाम सुनाएगा तो हमें बरकत मिलेगी। खुदा का बंदा पतरस आएगा क्योंकि खुदा ने उसी बंदे के वसीला से हमें बरकत देनी है। और जिनको खुदा ने चुना है, खुदा उनकी गवाही देता है, और जिनको खुदा ने नहीं चुना वो आप ही अपनी गवाही देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा ने आपके लिए किया है वो है खुदा का फजल, और जो आप खुदा के लिए करते हैं वो है ईमान में ईमान। आप ईमान रखते हैं तो करके भी दिखाना है, हम मसीही हैं, ये काम नहीं करते, मसीह में ये काम करते हैं। और जब आप करते हैं तो खुदा खुश होता है। कुरनेलियुस ने क्या किया, जैसे वो अंदर आया, कुरनेलियुस उसके पैरों में गिर गया। हालेलुया। कुरनेलियुस उसके पैरों में गिर गया और उसने कहा, खबरदार मेरे भाई कुरनेलियुस, खड़ा हो जा, मैं भी तेरी तरह इंसान हूं, मैं भी तेरा भाई हूं। सीधा सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह को वाजिब है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा, और झुकता है खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, कौन का जो जमीन के नीचे है। झुकते हैं, झुकेंगे, जो नहीं झुकते वो खुद झुका देगा। जिस तरह आज उसने कोरोना वायरस के सबब से सारी दुनिया के हाथों को आसमान की तरफ उठने पर मजबूर कर दिया है, वही खुदावंद यीशु है, उसी के नाम का बपतिस्मा है। जो उसकी मुखालफत करता है वो खुदावंद की मुखालफत करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो अंदर आया और उसने 34वीं आयत, अमाल 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत से पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद करता है। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दूस और कुदरत से किस तरह मसा किया। अब वो क्या सुना रहा है, क्या सुना रहा है? कलाम लिखा नहीं था जिस तरह मैं पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन सुना वो भी यही रहा था, सुना वो भी यही रहा था जो मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन उस वक्त यीशु उसके अंदर था। अब यीशु ने सारी दुनिया के पास अपना कलाम लिखकर भेज दिया कि जिस तरह मैंने पहले लोगों के साथ, पहली दुनिया के साथ किया, तुम भी पढ़ना, मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही करूंगा जैसा उनके साथ पेश आया था। हालेलुया। और जब वो सब सुन रहे हैं तो उनके दिल टूट रहे हैं कि खुदा ने जमीन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने मकदस को जिसके अंदर खुदा रहता था, खुदा ने उसको कुर्बान कर दिया। और अब वक्त आ गया है, 42वीं आयत से पढ़ूंगा। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। उसका नाम क्या है मेरे अजीजों? यीशु, खुदावंद यीशु, जो खुदावंदों का खुदा है, जो खालिक और मालिक है, जो हमारे लिए इंसान बन गया है। और जब पैगाम खत्म कर रहा था, आखिरी बात उसने कही,
पतरस ये ऊपर वाली बातें, पतरस 44वीं आयत से पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मखतूम ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदूस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? किससे? पानी से। क्या कोई रोक सकता है लोगों को जिन्होंने खुदा की कुदरत देख ली? हमने भी देख लिया कि खुदा गैर कौमों को भी हमारे जैसा प्यार करता है, कि जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया, और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बाप पर बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, क्योंकि बाप पर बेटा रूह कुदस कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। बाप और बेटा रूह कुदस कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह। ये वही लफ्ज है जिस तरह सामरिया में खुदावंद यीशु मसीह ने उस बदकार की आंखें खोली, और वहां पर भी जब सारा शहर इकट्ठा हो गया तो उन्होंने कहा, खुदावंद चंद रोज हमारे पास रह जा, तो यीशु 2 दिन और रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये है कलाम की जिंदगी, ये है यीशु की जिंदगी और उसकी जिंदगी को कबूल करने का तरीका। क्या आज आपको समझ आई कि ये बपतिस्मा कितना जरूरी है? कितना जरूरी है कि आप बपतिस्मा याफ्ता हो। कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाया है? आपके दौरान कितने लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाया है? और इसका मतलब है काफी लोग रहते हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं पाया। तो मेरे अजीजों, जिस तरह कुरनीलियस, अब कुरनीलियस आपके सामने खड़ा होगा अदालत के दिन, क्योंकि यीशु मसीह ने एक औरत का जिक्र किया था। अदालत के दिन दक्कन की मलका तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी और वो तुमसे कहेगी, मैं दुनिया की इस नुक्कड़ से जनूब से शुमाल की तरफ सफर करके खुदा के नबी का चेहरा देखने गई, उसके मुंह की बातें सुनने गई, उसका यकीन कर लिया कि वाकई कोई इस्राएल के अंदर खुदा का ऐसा बंदा है जिसको खुदा ने सारी दुनिया से ज्यादा अक्ल दी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो खुदा के लोग हैं उनके अंदर खुदा की अक्ल काम करती है, उनके अंदर खुदा का ज़हन होता है। यही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम में हम में खुदा का ज़हन है। हालेलुया। और जब वो औरत आकर नबी का कलाम सुनती है और वो कहती है, मुबारक है तेरा खुदा, इस्राएल का खुदा, और मुबारक है तू ऐ बादशाह सुलेमान, जिसको खुदावन ने इस कौम के लिए पेशवा चुन लिया, इसके इंसाफ के लिए। क्या और मुबारक है ये तेरे लोग जो तेरे पास खड़े होकर तेरी हिकमत की बातों को सुनते हैं। मुबारक है तेरा खुदा। और मैं कहता हूं आपके सामने, मुबारक है खुदावंद यीशु मसीह, मुबारक है खुदावंद यीशु मसीह, और मुबारक थे उसके रसूल जिनके वसीला से आज सारी दुनिया में ये उसका जिंदा कलाम पहुंचा है। और फिर भी इसकी मुखालफत जो करता है वो उस दिन मुजरिम ठहराया जाएगा। वो आज से मुजरिम ठहराया गया है और उस पर सदा का हुक्म है। इस तरह मेरे अजीजों, कुरनीलियस आपका गिरेबान पकड़ेगा। वो कहेगा, आप तो बड़ा चर्च जाते थे, मैं तो चर्च नहीं जाता था। अभी कुरनीलियस ने ना खतना करवाया ना बपतिस्मा लिया। अभी आपने पढ़ा, उनको पहले रूह कुदस मिला, बपतिस्मा पानी से बाद में मिला। हालेलुया। इसलिए ये खुदा की अपनी मर्जी है, किसी को बपतिस्मे के बाद और किसी को बपतिस्मे से पहले, क्योंकि जब को काम शुरू होता है तो वहां पर बेतरतीबा भी काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपनी मर्जी का आप मालिक है। आप या मैं या कोई और नहीं कह सकता यहाँ पर ये पहले रूह कुदस क्यों पा रहे हैं और यहाँ पर ये बाद में क्यों पा रहे हैं। क्योंकि अमाल की किताब उसके 7वें बाब में सामरियों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया था, रूह कुदस नहीं पाया था, क्योंकि वो फिलिप्पस मुबश्शिर ने उनको बपतिस्मा दिया था। लेकिन जब खुदावंद के यही नबी यूहन्ना और पतरस वहां पर गए। लेकिन आज दुनिया के खादमीन जो अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं, वो कहते हैं हमने इनका यकीन नहीं करना। किनका?
हमने पतरस का, हमने पौलुस का यकीन नहीं करना, हमने यीशु का यकीन करना है, हमने यीशु की माननी है। पतरस को कौन कह रहा था कुरनेलियुस के घर जा? रूह कुदस ने कहा, क्या आपने सुना? 19वीं आयत 20वीं आयत में चेक कर लिया, माल 10वां बाब 19वीं 20वीं आयत, वहां पर कोई इंसान नहीं था। वहां पर आकर मेरा खुदावंद यीशु खुद पत्र कर, चुप करके नीचे जाओ, और मैंने वो 3 आदमी भेजे, मैंने भेजे हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग कहते हैं पतरस गलत काम कर रहा है, शिगिर्दों ने गलत काम किया, शिगिर्दों ने शातियात गलत फैलाया। अगर शिगिर्दों ने गलत फैलाया तो कुरनेलियुस कहेगा, मेरे पास उसका फरिश्ता आकर कहता था तू पतरस को बुला, और पतरस के वसीला से शिगिर्दों की तरफ से सारी दुनिया में कलाम फैला, और आप कहते हो शिगिर्द गलत कहते हैं। क्या ये बात मुनासिब है कि हम शिगिर्दों को गलत कहें? अब रोया में खुदावन को वो मिलते हैं, खुदावन के पास आता है, फरिश्ते की सूरत में आता है, और जब यही खुदा का अजीम सूरमा जब पकड़ा गया, कैद खाना में है, बेड़ियों में बंधा हुआ है, रात का वक्त है, तो तब भी खुदा का फरिश्ता उतरा, बेड़ियां तोड़ी, इसकी पसली पर हाथ मारा और इसका पांव पकड़ा, हाथ पकड़ा सॉरी, और हुक्म किया चुप करके जूती पहन, और फरिश्ता उसको उड़ाकर वहां से ले गया जिस घर में रुदी, यूहन्ना मरकज के घर में रुदी नाम लड़की ने खिड़की खोलकर उसको देखा कि बाहर पतरस खड़ा है। हालेलुया। और पतरस वहां पर क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि वहां पर सारी रात मसीह में अपने भाई पतरस की सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे, रो रो के दुआएं कर रहे थे कि तेरा नबी, तेरा खादम सुबह रोम के सामने अदालत में पेश ना किया जाए, खुदावंद अपने खादम को बचा। तो खुदावंद फरिश्ते की सूरत में आसमान से उतर आया और अपने लोगों की दुआओं को सुना, और पतरस को वहां से रिहा करवाया, और जहां दुआ कर रहे थे वहां पर उसको छोड़ के तो फिर वापस चला गया। आज भी मेरे अजीजों, जहां जहां सारी दुनिया में दुआएं हो रही हैं इस वबा के खत्म होने के लिए, खुदा रहम कर चुका है, खुदा रहम करेगा। जो मसीह पर ईमान रखता है उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खुदावन के खादम, खुदावन के बेटे, उसकी बेटियां, उसकी कलीसिया और सारी दुनिया में अब जान पहचान हो चुकी है कि अब खुदा आसमान का खुदा ही सिर्फ रहम कर सकता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई मशीन नहीं, सारे टेस्ट फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ घुटने टेक के हर एक घुटना खुदावन के नाम पर झुकेगा और माफी मांगेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप खुदावन की बरकत पाना चाहते हैं तो बपतिस्मा लें। कैसे? खुदावन यीशु मसीह के नाम से। और अगर कोई सुनकर इस पैगाम को कहता है कि मैं बिदती हूं, तो बिदती का मतलब है नई तालीम निकालने वाले। और मैंने कोई नई बात तो नहीं आपके सामने रखी, मैंने तो हवाला पढ़ा है, आपके पास बाइबलें हैं, और ये अल्फा ओमेगा खुदावंद यीशु का कलाम है। अगर कोई मेरी अपनी बात है तो वो मत हजम कर, मत उसको माने। मैंने अगर कोई अपनी बात कही है तो मुझे बताएं, कोई मैंने अपनी बात तो नहीं कहे जी भाई लियाकत, कोई मैंने अपनी बात तो नहीं कही। और अगर मैंने यीशु मसीह की बातें आपके सामने रखी हैं, जिस तरह पतरस घर में गया और यीशु का कलाम सुनाया, इस तरह मैंने भी खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचा दिया है। अब आप उसके सामने आजिज़ी करें, वरना मेरे अजीजों आप कभी भी बख्शिश के लायक नहीं हो सकते। आज के बाद आप ये मत सोचें कि हमें सच्चाई का पैगाम नहीं मिला, क्योंकि आज पहला और आखिरी दिन है, आज कबूलियत का दिन है। अगर आप सुनकर इस कलाम का इनकार करेंगे तो आप मेरा नहीं, इन भाइयों का नहीं जिन्होंने ये खुदावंद की इबादत रखी है, बल्कि जो खालिक और मालिक है, जो हमारे लिए इंसान बन गया था, जो अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है, आप उस खुदावंद यीशु की मुखालफत करेंगे। और जो ऐसा करता है उसके अंदर मुखालफे मसीह की रूह है। हालेलुया। इसलिए सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं और सब दुआ करना शुरू करें। जिस तरह कुरनेलियुस दुआ करता था, जिस तरह उसका खानदान दुआ करता था, और जिस तरह वहां पर सारी
कौमें कबीले जो उसके घर में इकट्ठे हुए थे वो दुआ कर रहे थे कि जब उन्होंने दुआ शुरू की तो तब क्या हुआ, तब आसमान खुल गया, तब आसमान से खुदा पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह आपकी सूरत में उन लोगों के दरमियान कुरनीस के घर में आ गया। आज आपके घर में आ जाए, आज आपके दिल में आ जाए। आप सब तौबा करें, माफी मांगे। जो बपतिस्मा पाना चाहता है अपने हाथ बुलंद करे, जो आज तौबा करना चाहता है अपने हाथ बुलंद करे। आज उसके लिए दुआ की जाएगी, आज उसके लिए रहम की अपील की जाएगी ताकि हमारा खुदावंद यीशु उन सब पर रहम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। सब दुआ करना शुरू करें, सब माफी मांगना शुरू करें, अपनी बीवियों के लिए दुआ करें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें, और बीवियां अपने खामदों के लिए दुआ करें, अपने बेटे बेटियों के लिए दुआ करें, और इस कलीसिया के लिए दुआ करें। यहाँ जितने भी लोग शामिल हैं इन सब के लिए दुआ करें, और जिन्होंने आपको दरख्वास्त दी थी कि दुआ में हमें याद रखना, उन सब के लिए दुआ करें। हालेलुया, सब दुआ करें, दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ आपकी जब खुदावंद के दिल में कबूल हो जाएगी तो उसका रहम हो जाएगा। आसमान के दीजिए रहमत के दर आसमान से खुदावंद खोल देगा और आपकी जिंदगी में खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा। और वो आपकी जिंदगी को, जो आप गुनाहों में है, वो आपके गुनाह नहीं बल्कि वो तख्त के सामने जो पड़ा हुआ उसके बेटे का बर्रे का लहू है, वो उस लहू को देख रहा है, वो उस लहू को देखकर माफ करता है, क्योंकि वो हमारी शिफायत करता है। ऐ बाप इसे माफ कर, ऐ बाप इस बेटी को माफ कर, ऐ बाप इस बंदा को माफ कर, ऐ बाप इसको माफ कर। है खुदावंद खुदा कादर मुतली खुदा अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, सफेद तख्त और अदालत के सामने हम रूह की अदालत में खड़े हैं, और रूह में खुदावंद हम तेरे पाक तख्त के सामने खड़े हैं। मसीह यीशु में आसमानी मुकामों पर हम खुदावंद खुदा प्यारे बाप आसमानी तेरे हजूर खड़े हैं। खुदावंद मेरे खुदा वही तेरा तरीकाकार जो तेरे कलाम में है, वही तेरी खुदावंद जी मोहब्बत का पैगाम जो सारी दुनिया में फैला तेरे नबी और रसूलों मुबश्शिरों तिरवाहों उस्तादों के वसीला से, खुदावंद वही पैगाम आज मैंने खुदावंद बैरिया टाउन की इस कलीसिया के अंदर पहुंचा दिया है। प्यारे खुदा यहाँ पर इनको सुनने के कान दे, समझने का दिल अता फरमा, और खुदावंद तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम का बपतिस्मा ये कबूल करें और तेरे रूह से भर जाए, तेरे रूह की हिदायत से ये कबूल करें। इनको सुनने के कान दे, समझने का दिल अता फरमा, और खुदावंद जो माफी मांग रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाना है, जिन्होंने तेरे रूह की हिदायत पानी है, जो तेरे कलाम को याद रखना चाहते हैं, जो तेरी मोहब्बत पाना चाहते हैं, जो तेरे हजूर बढ़ना चाहते हैं, जो तेरे रूह की नेज़ से पाना चाहते हैं, जो कारोबार में बरकत पाना चाहते हैं, आसमान की बादशाही पाना चाहते हैं, अपनी बेटी की अच्छी शादी करना चाहते हैं, बेटे की शादी करना चाहते हैं, और चाहते हैं हमारे घर जो बेटी आए और जो बेटा हो वो खुदावंद तुझ में मरकर जी उठने वाला हो। प्यारे खुदा निजात याफ्ता इनको बड़ा प्यारे खुदा, और खुदावंद जी भाई मलूका के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और भाई हमीद के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जो खुदावंद दिल खोल कर खुदावंद तेरे कादम जानकर तेरे खुदावंद जी कलाम के ताबेदार जानकर, वफादार जानकर खुदावंद अपने घर में अपना भाई जानकर खुदावंद जी बुलाता है और इस कलीसिया को इकट्ठा करता है, ताकि जिस तरह तूने इसके घर में उतर आया खुदावंद तू यहाँ पर भी तशरीफ फरमा। खुदावंद तू सबको बरकत दे, खुदावंद तू भाई मलूके को और खुदावंद तू भाई लियाकत को, और खुदावंद जितने भी भाई यहाँ पर हैं, जिस भाई ने आज तेरी गवाही दी, खुदावंद तुझसे बरकत दे, वो तुझ में मरकर जी उठे, तेरे रूह से भर जाए, और ये बीवी के ज़हन को बदल खुदावंद, जो लड़ाई झगड़ा तेरे यीशु नाम से खत्म हो, वापस ला तेरे खुदा। ये तेरा ही जलाली काम है, ये तेरी ही जंग है, जो गोल कर खून के साथ नहीं शैतानी रूहानी फौजों के साथ करे खुदा, और जो फौजों में से एक खुदावंद जी बुरी रूह के अंदर है खुदावंद निकाल दे, और खुदावंद बेटी को और भाई की छोटी बेटी को वापस ले, तेरा यीशु नाम जलाल पाए। जो अपने दिल में आजिज़ी कर रहा है तेरे खादम कबूल कर, आमीन कर रहा है, इनकी दुआओं को सुन और कबूल कर, इनको बड़ी बरकत दे, इस घर में हमारा आना निजात का बाइस हो। और खुदावंद भाई हमीद के लिए तेरे पाक रूह की बरकत मांगता हूँ, तेरे पाक रूह की आग उसमें नाजिल हो प्यारे खुदा, और इस घर में तेरा जलाल जाहिर हो, इसके बेटों को बेटियों को बरकत दे, सारी जमात को बरकत दे, जिन्होंने बपतिस्मा पाना तुझ में मरकर जीठे और आसमान की बादशाही के वारिस हो। ऐ मेरे खुदावंद जो उस पैगाम को सुने और खुदावंद जो सुनकर कबूल करे तुझे बरकत दे, जो उसकी मुखालफत करे खुदावंद तू जिंदा है, और मैं कमजोर हूँ, तू जोर आवर है, तू ही खुदावंद जिससे बदला लेना प्यारे खुदा। मैं तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा करम मांगता हूँ, तुझे कबूल करे अभी उसके लिए तेरे यीशु नाम की बरकत चाहता हूँ। ये दुआ मैं आपके बुजुर्ग पवित्र खुदावंद यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।